समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोल है, प्यारा बोल है, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज़्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यों कहे कोई ना आई क्यों राजी हो रही है, यानी उसने खजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती हैं जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल कर देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बतावे हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो, ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं, और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखे जाने, कहाँ 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे बेरानी काला काला दिखे जाए, नो देखूँ जब भी दिखा, मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को, ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, न बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया रे तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं, बहुत से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको
तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी।